सो जा मेरे बाप, सो जा। सो जाऊंगा, ये लोग गठरी अंदर रखो। वाह, जिस प्रेम से मित्र तुमने मुझे ये गठरी दी, ये प्रेम से तो मदनीदा अपना हिदा भी न देगी। गठरी अंदर नहीं, बाहर लिए जा रहा हूँ। तुम लोग ऐसे ही सोया करें, हम लोग भी जल्दी ही धनी बन जाए।
अरे ये गहने तेरे शरीर की शोभा बढ़ा देंगे। तू रह, आज से तू मेरे पास मत आ। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तू बचा मेरा। अरे ठीक है, मुझे ना देख मुझे, लेकिन इन गहनों को तो देख ले। अरे ये गहने तो बचपन से ना जीते हैं। पापा तुझे चाबियां क्या छोड़ी? जा वापस करके आओगे, जल्दी जा। अरे कहीं भी चोरी करूं, रात के अंधेरे में क्या पता चलता है कि किसका घर था। हाँ ना पता है वो महाजन टोला में था, लेकिन अंदर कहीं मृदंग पड़ा था, कहीं वीणा और कहीं पुस्तकें। हाँ याद आया, एक ब्राह्मण की पुत्रियों की गठरी अपने पास किए हुए सो रहा था। हे भगवान, चल ये वापस करके आएंगे, जल्दी वापस करके आ। हे प्रभु, जाओ, देख रहा हूँ मैं। हे प्रभु, इतनी उदारता से तो कोई गहने भी न देगा। एक बार तुमने छप्पर फाड़ा और इसने किस्मत फोड़ दी। मदनिका, मदनिका, अरे शर्मिलक तुम? क्या है शर्मिलक? जी कुछ नहीं, ये अपने गहने वापस दे दीजिए। ये गहने कि वो ये रात को चाबुलक के यहाँ गए थे, उन्होंने ये गहने वापस कराए हैं। कह रहे थे चोर बहुत है। जी उन्होंने बहुत सुना है। उन्होंने तो ये भी कहा होगा कि जो पुरुष गहने ला कर दे उसको मदनिका सौंप देना। यही कहा था ना? जी रख लीजिए गहने, रख लीजिए। अब प्रेम में बड़ा अपराध करता है कोई? प्रेम की तो शुरुआत ही चोरी से होती है। सब समझ गए। मैं मदनिका को अपनी दासता से मुक्त करती हूँ। मैंने अपना धन पाया, अब तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मदनिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। चल जल्दी चल, ऐसा पुरोहित ढूंढते हैं जो विधिवत विवाह कराए और विधिवत दक्षिणा भी ले। परंतु शर्मिला को ये क्या है? विवाह में शहनाई जब डुबकी सुनना चाहिए। सुनो 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 सुनो, नगरवासियों सुनो, हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले आर्यक को राजा पालक ने बंदी बना लिया है। इसलिए आज कोई सार्वजनिक कार्य न करके विरोध प्रदर्शित करिए। सुनो 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 संभवतः हमारा विवाह भी न होगा। आर्यक मेरा मित्र है, उसका संघर्ष हमारे विवाह से बड़ा है। मैं उसका साथ देने जा रहा हूँ। अवश्य जाओ। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि तुम एक वीर पुरुष के मित्र हो, संघर्ष में जाते हो। जिस प्रेम ने चोरी करवाई, उसी ने सोया हुआ पुरुषार्थ भी जगाया। मदनिका, मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य वापस आऊंगा। टहनी और टहनी के बीच किसने दी गली गंदगी सी, हिल रही है डाल, हिल रही है डाल। चुप ही रहो, कहाँ हिल रही है डाल? कविता, संगीत और प्रेम के अलावा तुम जानते भी हो? फिर भी वसंत सेना तुम्हें कायर और जुआरी कहती है। वसंत सेना ऐसा क्यों कहती है? जुआ तो मैं खेलता ही नहीं। तुम्हारी रत्नावली लेकर उसकी
घर गया तो बोली, चारुदत्त तो चुराए गए गहनों को जुए में हारा हुआ बताते हैं। यही है उनकी उदारता। मेरी तो बोलती बंद। मैत्रेय, उसने परिहास किया होगा। उसकी हर बात तुम्हें अच्छी लगेगी। तुम तो ये भी नहीं सोच सकते कि असुरक्षा और आतंक के वातावरण में प्रेम नहीं किया जा सकता। सरकार वसंत सेना के कारण तुम्हें किसी षड्यंत्र में फंसा देगी। तो क्या वो आतंक फैलाकर उसका प्रेम पा सकता है? ये जान से तो मार सकता है। मैंने उसका पागलपन देखा है। वो क्रूर है, क्रूर। इसीलिए मैंने वसंत सेना को मना कर दिया कि वो यहाँ ना आए।